नमस्कार दोस्तों, अनमोल हित प्रवचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, कैसे भी प्राणी को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, किसी भी प्राणी को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु धर्म शास्त्रों की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। मित्रों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले माता के गर्भ में एक अंडे के रूप में रहता है। इसी तरह 1 महीने में उसका सर निकल आता है, 2 माह में हाथ पांव निकल आते हैं और 3 माह में नाक, त्वचा, नाखून, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल आदि से उसके भूख मिटने लगती है और वह क्रमिक आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार होता है। जब वहां की भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब उस बालक को बहुत कष्ट होता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे तीखे पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीला होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय से जल्दी निकलना चाहता है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पंछी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना प्रारंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। अत्यंत भयभीत होकर भगवान से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है कि हे प्रभु, मानता हूं कि मैं बड़ा पापी हूं और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंधित हूं, अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं तो भी इससे बाहर निकलकर संसार के अंधकूट में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसके परिणाम में उसे फिर से संसार चक्र में आना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता है कि वह उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दे। फिर 9वें 10वें महीने में जब बालक अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने के भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। इस तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो वह अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना नाश करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ बैर करने लगता है। इतना ही नहीं, अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान आने लगता है, जो शरीर से मृत्यु काल तक अनेक प्रकार से कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें फंस जाने के कारण
इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि कोई मनुष्य अपनी माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाती हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिले? उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता है और वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूँ, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उसे कहते हैं, तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था उस समय तुम काम क्रोध में आसक्त थे और बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की याचना कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपनी अगली जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करे और जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।